आपने जब अपना घर का आगाज़ किया तो इसमें क्या मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ी? ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? थ्रू आउट चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े, लेकिन मैं साबित कदम रही और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही। तो शुरू में इसलिए मसला आया क्योंकि एक मीडिया का इम्पैक्ट हमने नेगेटिव भी बना रखा। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें। लोगों को हमने अवेयर करना था, उनको डिफरेंट ऑप्शंस देनी थी, कहाँ पे वो कम पैसों में भी अच्छी जगह पे भी रह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो प्रोग्राम होस्ट हैं टीवी टुडे पे, और ख़ास तौर पे ये अपना घर के नाम से प्रोग्राम कर रही हैं जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेट करता है। आज हम इनसे इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनका कई सालों का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। ये एज अ मार्केटिंग एग्जेक्टिव भी काम कर चुके हैं और कुछ इन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं जिसमें नियो टीवी, कैपिटल, सच और जी टीवी और 7 न्यूज़ शामिल है। आज हम इनसे जानेंगे कि टीवी टुडे पे ये करंटली क्या प्रोग्राम कर रही हैं, उसकी क्या फॉर्मेट है और किस तरह से ये आने वाले वक्त में अपने मीडिया के कैरियर को देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज मलिक साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि मीडिया में आने का दिल आपका कब किया और इस फील्ड में दिलचस्पी कब पैदा हुई? मीडिया की फील्ड में तो दिलचस्पी मुझे बचपन से ही थी, क्योंकि एक बचपन से ही लोग बच्चों को पूछा जाता है कि आप क्या बनेंगे, तो उनको एक ना कोई ना किसी चीज़ से लगाव ज़रूर होता बिल्कुल है। ऐसे। तो मुझे बचपन से ही था, मीडिया का शौक़ बहुत ज़्यादा था। फिर मेरी स्टडीज़ जो हैं, मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशंस मैंने किया, वो भी मेरी मीडिया से रिलेटेड थी। तो डिसाइडेड तो ये था कि मुझे मीडिया में ही जाना है। इंटरेस्ट तो वो बचपन से ही था, जिसको मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सही। तो इस तरह फिर मैं 2015 में फिर मैंने मीडिया ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, साथ ही मैंने एक न्यूज़ चैनल नियो टीवी से अपना करियर स्टार्ट किया एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सही। अच्छा मैम, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करना और फिर एज अ होस्ट काम करना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगा? मुझे ज़्यादा अच्छा तो होस्टिंग ही थी, क्योंकि एक बचपन से शौक़ था मीडिया पे आने का, स्क्रीन पे आने का। लेकिन उसमें ये था कि मैं मार्केटिंग में चली तो गई थी, मुझे मीडिया में एंटर होना था। लेकिन उसी न्यूज़ चैनल पे मैंने न्यूज़ एंकरिंग की ट्रेनिंग ली, बाकायदा मेरी ट्रेनिंग हुई। देन मैं न्यूज़ की तरफ तो नहीं गई, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग की तरफ स्विच हो गई। फिर डिफरेंट चैनल्स के साथ मैं ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम करती रही और आजकल मैं टीवी टुडे के साथ मुंसलिक हूँ। मैम, टीवी टुडे पे जो आपका प्रोग्राम है वो बड़ा मुनफरिद है अपना घर के नाम से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आपका विज़न था या आप कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, तो फिर आपको यहाँ किस तरह मौका मिला? बिल्कुल, इसके पीछे विजन तो यही था कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उस पर करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है, लेकिन ये एक जो चीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस थी रियल एस्टेट में। आप देखते हैं कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उस पर रियल एस्टेट का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पे ये ट्रेंड नहीं था। स्पेस थी और मुझे करना भी था, तो इस तरह फिर मैंने इसको चूज़ किया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई एक आधा प्रोग्राम होता है इस टॉपिक पे, लेकिन कंप्लीट कोई सीरीज़ इस पे नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब अपना घर का आगाज़ किया तो इसमें क्या मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि एक मुनफरिद टॉपिक है, इस पे फिर गेस्ट्स को बुलाना, उनसे बातचीत करना और रोज़ उनसे डिफरेंट सवाल पूछना, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो अगर मैं बात करूँ बीइंग अ वुमेन, तो थ्रू आउट चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े, लेकिन मैं साबित कदम रही और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही। लेकिन अगर बात की जाए अपना घर प्रोग्राम की, तो बिल्कुल जो सोसाइटीज़ हैं उनको लाइन अप करने पे शुरू में इसलिए मसला आया क्योंकि एक मीडिया का इम्पैक्ट हमने नेगेटिव भी बना रखा है। तो जैसे हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि आप लोग तो हमारे खिलाफ जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ भी इस तरह का विज़न नहीं है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम नेगेटिविटी फैलाएं, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें। सही। क्योंकि अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, या अगर हम मिडिल क्लास तबके की बात करते हैं तो अब वो मोस्टली जो ऐसा तबका है जो कमेटियाँ डाल के होता है कि हम छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं, तो कल को फिर ये होगा कि हम इसको रख छोड़ते हैं और फिर
कुछ अर्सा बाद प्राइस बढ़ेगी तो हम बेच देंगे, सही। बच्चों के काम आ जाएगा, घर बना लेंगे। लेकिन स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा था। बिल्कुल ठीक। फाइल सिस्टम आ गया, एक फ़ाइल डिफरेंट जगह पे सेल आउट हुई, तो इस तरह पे लोगों को हमने अवेयर करना था, उनको डिफरेंट ऑप्शंस देनी थी कि कहाँ पे वो कम पैसों में भी अच्छी जगह पे भी रह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा मैम, फीडबैक कैसा रहा? किसी ने आपको बताया कि कोई किसी स्कैम से बच गया हो अब तक? ऐसी कोई स्टोरी आपके सामने आई? ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं कि किसी ने अगर फ़ाइल ली है तो अब वो डिप में जा रही है, या किसी ने कोई प्लॉट लिया है तो वहाँ पे प्लॉट है ही नहीं, बहुत ज़्यादा सेल कर देते हैं लोग। तो लोगों को, हमारे व्यूवर्स को हम यही अपने हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं मैसेज देने की कि आप लोगों ने देखिए, हमारे पास LDA जैसा एक अदारा है, सही। हम लोग करते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, बस कहीं सुनी बातों पे। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि एड्स ऐसे लुक्रेटिव बना देती हैं कि हमारा दिल करता है कि अच्छा यार इतनी सस्ती, बस अब तो हम प्लॉट भी लेंगे, घर भी बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे होता कुछ नहीं है। तो ये हमें चाहिए कि हमने वहाँ पे रेकी करनी है, हमने वहाँ पे वर्किंग करनी है। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम बहुत सी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ पे कर चुके हैं, और सिर्फ हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं जिनको अप्रूवल का कोई मसला नहीं है, जो डिलीवर कर चुके हैं, जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जो डिलीवर करके अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल जो हैं, सैटेलाइट चैनल एक रिलायबल समझा जाता है, और जब भी आपके साथ कोई न्यूज़ चैनल का लोगो लग जाता है तो फिर हम लोग ज़िम्मेदार होते हैं। तो हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी से, पूरी ज़िम्मेदारी से बहुत एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग पसंद भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें और कामयाबी अता करें। अच्छा मैम, ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक़ है, तो अब तक आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुकी हैं? अगर पाकिस्तान से बाहर की बात की जाए तो मैं दुबई गई, और फिर आगे सऊदीया उम्रा करने चली गई। और पाकिस्तान में बात की जाए तो जैसे सब लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो मैंने भी फिर, क्योंकि और पाकिस्तान में कहीं जाया नहीं जा सकता, आ जाके यही चीज़ें बचती हैं। और लाहौर में भी जो है वो घूमते फिरते रहते हैं। कहाँ जाने की मैम ख्वाहिश अभी आपके दिल में है, जो आप प्लान भी कर रही हैं, कहीं जाना चाह रही हैं, जहाँ जाना आपका ड्रीम है, वो कौन सी जगह है? ख्वाहिश की बात की जाए तो ख्वाहिशात तो बहुत सी हैं, और हर इंसान की भी होती है, यूरोप वाली साइड पर जाने की, या इस तरह की जो है ये कॉमन ख्वाहिश है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इस तरह की मेरी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। अच्छा मैम, आपको मीडिया में आने से पहले मीडिया के हवाले से भी किसने इंस्पायर किया, और फैमिली सपोर्ट कितनी रही आपको? इसमें फैमिली सपोर्ट मुझे हमेशा से रही है, और मैं अल्लाह की बेहद मशकूर हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुँचाया। और अगर मैं किसी से इंस्पायर हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से हूँ, जिन्होंने मुझे कभी मेरे लिए बैरियर्स नहीं खड़े किए, जिन्होंने कभी मुझे लिमिटाइज़ नहीं किया। और अगर मीडिया की बात करूँ तो मेरे मेंटोर हैं सैयद आमिर अली बुखारी, मेरे उस्ताद भी हैं जिन्होंने मीडिया में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और वक्तन फ़वक्तन वो मुझे गाइड भी करते रहते हैं, जिनकी वजह से मैं मीडिया में अपना कुछ मुकाम बना पाई हूँ। सही। अच्छा मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान की नो डाउट एक अहम शख्सियत हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव कॉज पे वो काम कर रहे हैं। और जब मैं उनके लेक्चर सुनती हूँ, और सुनती तो मैं रहती हूँ, नो डाउट सब ही सुनते होंगे, क्योंकि उनकी स्पीचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं, वो सोए हुए इंसान को भी जगा देती हैं। ठीक है। एक लगन पैदा होती है कुछ करने की कि नहीं, हमने फोकस होकर अपना काम करना है। तो नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता करें। मैम, मेरे ख्याल में आप शायद पहली पाकिस्तान की ऐसी एंकर हैं जो प्योरली प्रॉपर्टी का एक प्रोग्राम कर रही हैं। वो एक दिन का शो तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि आप किस हद तक डिलीवर कर पा रही हैं, और कितना आप सेटिस्फाइड हैं इससे? सेटिस्फाइड तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हूँ अपने काम से, और कोशिश भी है मज़ीद कि इसको मज़ीद इसमें बेहतरी आए और मज़ीद लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ये एक इशू ऐसा है जो हमने ख़ुद, मेरी फैमिली ने फ़ेस किया। अच्छा। और जो इसकी तकलीफ़ होती है कि एंड टाइम पे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं लोगों को आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल नहीं आपने जाना। आपके रिश्तेदारों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी, उनको सूटेबल है, लेकिन आप देखें कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कल को खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच होती है तो आपके पैसे कितने मैटर करते हैं।
तो आपने कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल नहीं जाना, आपने अथॉरिटीज़ से ज़रूर रब्ता करना है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो आपने बिल्कुल भी कहीं सुनी बातों पे नहीं जाना, आपने प्रॉपर अपना वर्किंग करके, आपने रेकी करके, आपने फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो आप 2 मरला में ही क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपका मकसद ये है कि यहाँ घर बन जाए। क्योंकि आजकल जो दौर है, महंगाई है, घर बनाना नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन अगर आपकी जमा पूंजी है, आपने किसी भी तरह से अपने पैसे बचा बचा के, नो डाउट हर इंसान को बच्चे अजीज़ होते हैं और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही हम लोग सोसाइटीज़ की तरफ मूव करते हैं कि उन्हें अच्छा फ्यूचर मिले, उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल मिले और हम एक अच्छी सी